साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पहली खबर यह है कि खूंखार माफिया सरगना अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से पैरोल पर बाहर आ गया है। और दूसरी खबर यह है कि अशोक महतो गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इस किस्सा को सुनने के लिए पहले मुंगेर लोकसभा सीट का समीकरण जानना जरूरी है। बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें से मुंगेर की सीट भी एक हॉट सीट बनी हुई है। वहां से जो मौजूदा सांसद हैं वो ललन सिंह हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और मौजूदा सांसद भी हैं। उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रही है वो है अनीता देवी। अब ये अनीता देवी कौन है? अनीता देवी का जो पति है अशोक महतो, वो बहुत खूंखार माफिया सरगना है। 90 के दशक में नवादा के वारसलीगंज में अशोक महतो और अखिलेश सिंह के गिरोह के बीच अदावत चलती थी, दुश्मनी चलती थी और उनके गैंगवार में दर्जनों लाशें गिरी थी। अशोक महतो का नाम कांग्रेस के कद्दावर नेता राजो सिंह की हत्या में भी आया था, लेकिन बाद में वो उस मामले में बरी हो गया। इसी तरह एक और पूर्व विधायक पर कातिलाना हमला हुआ था शेखपुरा में, उसमें भी अशोक महतो का नाम आया था। नेटफ्लिक्स पर एक चर्चित वेब सीरीज आया था खाकी द बिहार चैप्टर। उसका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए तो हमरे बिहार में। वो जो खाकी वेब सीरीज था वो अशोक महतो की ही जिंदगी पर आधारित था। वैसे उस वेब सीरीज में अशोक महतो का नाम बदलकर चंदन महतो कर दिया गया था। 16-17 साल पहले अशोक महतो की गिरफ्तारी देवघर में हुई थी और उसके बाद वो जेल में बंद था। कुछ महीने पहले जेल से जब बाहर छूटा तो वो लालू जी से मिलने गया। लालू से मिलने जो आवास है 10 सर्कुलर रोड, वहां गया तो लालू ने उसको बुद्धि दी कि भाई तुम तो सजा याफ्ता हो, चुनाव नहीं लड़ सकते, अयोग्य हो चुके हो, तो तुम शादी कर लो। और उसके बाद अशोक महतो ने आनन फानन में शादी की अनीता देवी से। अनीता देवी को लेकर फिर लालू के पास आया। लालू ने नई दुल्हन को मुंह दिखाई में लालटेन छाप दे दिया, चुनाव चिन्ह दे दिया, पीला लिफाफा पकड़ा दिया और उसके बाद उसने मुंगेर से जाकर नामांकन दाखिल कर लिया। उसके बाद ललन सिंह की जो हालत थी वो थोड़ी पतली होने लगी, क्योंकि एक तो अशोक महतो तो खुद एक माफिया सरगना है, बाहुबली है, उसकी छत्र में पकड़ है और कुछ हद तक ये जो चुनाव है वो जातीय रंग भी ले चुका है, अगड़ों बनाम पिछड़ों की लड़ाई हो गई है। तो उसके बाद ललन बाबू के माथे पर कुछ अतिरिक्त पसीना देखा गया। ऐसे तो अभी गर्मी का समय है, सभी के माथे पर पसीना है, लेकिन ललन बाबू के माथे पर अतिरिक्त मात्रा में पसीना दिखाई दिया। ललन सिंह काफी घबरा गए। उसके बाद वो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के साथ क्षेत्र में घूमने लगे। नीलम देवी आप जानते हैं कि राजद की विधायक है, लेकिन 22 फरवरी को जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया था तो नीलम देवी ने पलटू राम का समर्थन किया था। और ऐसा संयोग है कि 2019 का यानी कि पिछला लोकसभा चुनाव नीलम देवी ने कांग्रेस की टिकट पर मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ लड़ा था और उसके बाद दोनों में बहुत तलखियां बढ़ गई थी ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच। उसी के बाद बिहार की जांबाज पुलिस ने लदमा में जो अनंत सिंह का पुस्तैनी गांव है वहां रेड किया और AK-47 बरामद किया। अनंत सिंह का कहना था कि मैं तो उस पुस्तैनी गांव में बरसों से गया भी नहीं हूं, उस पुस्तैनी घर में, और पुलिस ने मुझे फंसाने के लिए वहां AK-47 रख दिया था। खैर, उसमें अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा, फिर ट्रायल हुआ और 10 बरस की कैद की सजा भी हुई। इस वजह से अनंत सिंह की विधायकी भी खत्म हो गई।
तो ललन सिंह नीलम देवी के साथ घूमने लगे क्षेत्र में, लेकिन फिर भी बात बन नहीं रही थी। लोगों ने कहा कि जब तक छोटे सरकार साक्षात दर्शन नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं मानने वाले। अब बिहार में मैंने आपको पहले बताया था, अपराध की दुनिया में अनंत सिंह को छोटे सरकार कहा जाता है। अनंत सिंह के जो गुर्गे हैं, चेले चपाटी हैं, उनके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के बाद छोटे सरकार का ही नंबर आता है। तो पहले भी बता चुका हूं साथियों मैं आपको कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के बिल्कुल एक आज्ञाकारी चपरासी हैं और अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं। जो अनंत सिंह है वो मुख्यमंत्री को पलटुआ कह के बुलाता है और अक्सर मोबाइल से मुख्यमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां भी देता है, माँ बहन की गालियां भी सुनाता है, और पलटू राम चुपचाप सुनते हैं क्योंकि कुर्सी बचानी है तो वही गालियां तो खानी पड़ेगी। तो ललन सिंह ने पलटू राम से कहा कि भाई अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर निकलवाइए 15 रोज के लिए, और वो क्षेत्र में मेरे लिए प्रचार करेगा, तो हो सकता है मैं चुनाव जीत जाऊं। तो भाई अनंत सिंह को कहा गया कि दरखास्त दे गृह विभाग में कि भाई मुझे पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा झूठ बोला जाता है। पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है उसकी, लेकिन टाइमिंग देख लीजिए। जब मुंगेर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और मोकामा विधानसभा क्षेत्र उसी की इकाई है, तभी अनंत सिंह को पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने की याद आई। मैं अगर गृह विभाग में रहता तो मैं तो फाइल पर लिख देता कि अनंत सिंह भाई 4 जून तक रुक जाए, मतगणना तक रुक जाए, उसके बाद पुश्तैनी जमीन का आराम से बंटवारा करें। लेकिन यहाँ तो नपुंसक लोग बैठे हुए हैं, एक से एक नपुंसक IAS सब बैठे हुए हैं गृह विभाग में। तो पलटू का हुक्म हुआ तो उन्होंने हजूर हजूर करना शुरू किया, एकदम फाइल को रॉकेट की गति से आगे बढ़ाया गया। एक आम आदमी ब्लॉक जाता है, थाने जाता है, उसकी चप्पल घिस जाती है, उसका एक काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो छोटे सरकार है, मुख्यमंत्री के ही मालिक हैं, इनके काम में क्या देर होगी। तो गृह विभाग ने रॉकेट की रफ्तार से, है ना, चंद्रयान की रफ्तार से फाइल को आगे बढ़ाया। ऐसे भी अनंत सिंह इतना पावरफुल है कि 1 मिनट में चुटकी बजाने में ये गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा सकता है। मतलब अभी जो गृह आयुक्त हैं वो सीधे गन्ना आयुक्त बनकर गन्ना चूस सकते हैं। तो अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया। और आज यानी आज है 5 मई, एकदम बाहर भी वो निकला और ऐसे निकला मूछ पर ताव देते हुए और बिल्कुल शान के साथ लगा कि एकदम नेल्सन मंडेला की ही रिहाई हो गई हो। उसके समर्थक भी उछल कूद मचा रहे हैं कि भाई छोटे सरकार बाहर आ गए, बाहर आ गए। अब देखिए इसमें 2-3 चीजों का पेच है। एक तो मेरी टीम है, मेरा भी एक संगठन है छोटा सा, बिहार विप्लवी परिषद। मेरी जो टीम है वो अनंत सिंह के हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मोबाइल लेकर मेरी टीम के लोग अनंत सिंह पर नजर रखे हुए हैं कि भाई अगर इसने चुनाव प्रचार किया तो तुरंत वीडियो बनाकर चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, पटना हाईकोर्ट को भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि हुजूर इसने पुश्तैनी जमीन के बंटवारा के लिए पैरोल पर लिया था तो ये प्रचार में क्यों लग गया है, इसलिए तुरंत इसका पैरोल रद्द किया जाए और पटना हाईकोर्ट में जाकर हम लोग तुरंत इसका पैरोल रद्द करवाएंगे। इसलिए पलटू राम ये नहीं सोचे कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा। माफिया से लड़ने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। दूसरी एक और खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि जो अशोक महतो गिरोह है, उस अशोक महतो गिरोह ने पूरी तैयारियां कर ली है अनंत सिंह की हत्या करवाने की। क्योंकि इस बार अशोक महतो की बिल्कुल आप समझिए कि मूंछ की लड़ाई हो गई अनंत सिंह के साथ। और मुंगेर लोकसभा सीट का जो अखाड़ा है, अब तो इसको अखाड़ा ही कहा जाए, वहां पर ये 2 पहलवान जो है बिहार के, अशोक महतो और अनंत सिंह, दोनों के मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं प्रतिष्ठा का प्रश्न दोनों ने बना लिया है। तो अशोक महतो कोई गांधीवादी तो है नहीं कि चरखा चलाएंगे और अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे, अहिंसा के पुजारी तो है नहीं। अशोक महतो ने पहले भी बहुत सारा खून करवाया है, उनके लिए एक और खून करवा देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे सूत्रों ने खबर दी है, मेरे खबरियों ने खबर दी है, मैं बता दूं आप लोगों की, मैं भी 4 साल तक तैनात रहा हूं मुंगेर में। तो मेरे सूत्रों ने, मेरे खबरियों ने जो खबर दी है वो ये है कि अशोक महतो का गिरोह अनंत सिंह को किसी भी समय गोलियों से छलनी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए होगा क्योंकि
जनतंत्र में हिंसा होगी, खून खराबा होगा। और मैं आपको याद दिला दूं कि अनंत सिंह के एक बड़े भाई फाजो सिंह की 2006 में हत्या हो चुकी है ऑलरेडी। वो हत्या विवेका पहलवान ने करवाई थी। विवेका पहलवान अनंत सिंह के ही गांव लदमा का रहने वाला है, अनंत सिंह का ही गोतिया दियाद है। अनंत सिंह 4 भाई हैं, दिलीप सिंह, बिरंची सिंह, फाजो सिंह और अनंत सिंह। तो अब बस अनंत सिंह बचा हुआ है। फाजो सिंह को गैंगवार में खलास कर दिया गया। तो ये मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ जिससे कि बिहार पुलिस, जो कि बिल्कुल कान में तेल डाल के सोई रहती है, उसको भी कुछ मैं इनपुट दे दूं। क्योंकि मुझे मालूम है कि बिहार पुलिस की जो खुफिया इकाई है, जिसको विशेष शाखा कहते हैं, स्पेशल ब्रांच कहते हैं, वो किसी कर्म की इकाई है नहीं। उसमें लोग ऐसे ही टाइम पास करते हैं। तो इसलिए मैं बिहार पुलिस को भी सावधान कर दूं कि भाई हो सकता है कि अशोक महतो का गिरोह अनंत सिंह की हत्या कर दे। मैं चुनाव आयोग को भी इस वीडियो के माध्यम से आगाह कर रहा हूं कि भाई थोड़ी कड़ी निगरानी रखिए, है ना। चुनाव आयोग के जो भी वहाँ पुलिस ऑब्जर्वर गए होंगे, आईपीएस अधिकारी पुलिस ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, पुलिस प्रेक्षक बन के जाते हैं, उनको भी कहूँगा कि जरा चौकस रहिए और ये खून की नदियाँ नहीं बहने दीजिए। चुनाव होना चाहिए तो बिल्कुल शांतिपूर्ण होना चाहिए। और साथियों, इसमें कुछ और बात है। लगे हाथ में आपको आनंद मोहन की भी याद दिला दूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, इनका एक बड़ा मतलब घिसा पिटा डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। एकदम सर हिला हिला कर करते हैं, कहते हैं पलटू राम एक बहुत बड़े दार्शनिक की मुद्रा में, लगता है यूनान का कोई बहुत बड़ा दार्शनिक चला आया हो। लेकिन हकीकत में क्या करते हैं, सारे माफिया की मदद करते हैं। पिछले साल, 1 साल पहले आपको मैं याद दिला दूं, खूंखार माफिया सरगना है बिहार का आनंद मोहन। इतना खूंखार है कि लोग उसको आतंक मोहन भी कहते हैं। आतंक मोहन ने दिसंबर 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया का खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर। उस मामले पर पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील किया। 16 बरस जेल में भी रहा आनंद मोहन। फिर पलटू राम को लोगों ने कहा कि आप आनंद मोहन को बाहर निकालिएगा तो आप राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी कर दीजिएगा। तो पलटू राम को देखिए कैसा ये निर्लज्ज मुख्यमंत्री है, कैसा बेशरम चीफ मिनिस्टर है। इसने जो जेल मैनुअल होता है, जिसको कारा हस्तक नियम कहते हैं हिंदी में, उस जेल मैनुअल में संशोधन करवा दिया। और उस जेल मैनुअल में एक शर्त थी कि अगर किसी कैदी ने लोक सेवक की हत्या की हो तो उसको रिहाई में छूट नहीं दी जा सकती है। उस शर्त को ही हटा दिया और आनंद मोहन भी ऐसे बाहर निकला जैसे कि नेल्सन मंडेला छूटे हों। उसके बाद जो उसकी पत्नी है लवली आनंद, इतने दिनों से राजद में थी, वो अभी शिवहर से चुनाव लड़ रही है। उसका जो बेटे हैं ये चेतन आनंद, जो शिवहर से राजद के विधायक हैं, 12 फरवरी के विश्वास मत के पहले उन्होंने भी पलटी मार ली। एक दिन पहले तक तेजस्वी के आवास में बिल्कुल गीत संगीत का आनंद उठाते देखे गए थे। अचानक उनके भाई ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि भाई चेतन भैया का तो अपहरण हो गया है। तो देखिए ये मुख्यमंत्री का क्या हाल है। आनंद मोहन मामले पर भी मैंने आवाज उठाई थी। मैंने खुद पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल किया, जनहित याचिका की उसकी रिहाई को चुनौती देने के लिए। फिर मैंने हैदराबाद में कृष्णैया साहब की पत्नी रहती हैं श्रीमती उमा देवी, उनसे संपर्क किया। उनसे कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को हर 15 दिन पर लोकल थाने में हाजिरी बनाने का आदेश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो 2 न्यायमूर्तियों का बेंच है उसका रुख बहुत खड़ा है। तो आज न कल, निकट भविष्य में ही मान लीजिए, आनंद मोहन की रिहाई भी रद्द होने की पूरी संभावना है। तो पलटू राम, फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आप कितना भी माफिया को खाद पानी देते रहे, अमिताभ कुमार दास यहाँ बैठा हुआ है माफिया से लोहा लेने के लिए, माफिया को पानी पिलाने के लिए, माफिया को ललकारने के लिए। और अंधेर नगरी चौपट राजा आपका ये नहीं चलने देगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।